क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे समझदार लोग भी कई बार अपनी ही बातों से अपनी हार लिख देते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि कब बोलना है, क्या बोलना है और किससे बोलना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति वो नहीं होता जो ज्ञानहीन है, बल्कि वो होता है जो अपनी हर बात हर किसी को बता देता है। सोचो जरा, जब हम अपनी निजी बातें, अपने सपने, अपनी कमजोरियां या अपने संघर्ष दूसरों से बांटते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने जीवन का नक्शा उनके सामने खोल देते हैं, और फिर वही लोग कभी कभी उस जानकारी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी कर लेते हैं। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट कहा गया है कि हर बात हर किसी से नहीं कही जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जैसे कौवा हर समय कांव कांव करता रहता है, इसलिए कोई उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता, लेकिन कोयल उतनी ही बार बोलती है जितनी जरूरत हो, और उसकी मधुरता हर दिल को छू जाती है। ठीक वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को संयम और समझदारी से कहता है। आज की इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की 8 ऐसी गढ़ नीतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कुछ बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो। इन 8 बातों को समझना और अपने जीवन में लागू करना आपके व्यक्तित्व को न केवल मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको औरों से अलग भी करेगा। चाणक्य के अनुसार 8 रहस्यमयी बातें जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। अपने घर, परिवार और रिश्तों की बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर की बातें बाहर बताता है, वो अपने ही किले की दीवारें कमजोर कर देता है। घर परिवार की बातें हमेशा घर की चौखट के भीतर ही रहनी चाहिए, क्योंकि यही बातें आपके रिश्तों की नींव होती हैं। दुनिया सुनती है, समझती नहीं। जब आप अपने परिवार की बातों को गुप्त रखते हैं तो आपसी विश्वास और एकता बढ़ती है। 2. अपनी कमाई और आय के बारे में कभी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति या आय का दिखावा करता है, वो स्वयं अपने विरोधियों को निमंत्रण देता है। अपनी आय या आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। धन मनुष्य की शक्ति भी है और उसकी कमजोरी भी। अगर तुमने बता दिया कि तुम्हारे पास कितना धन है, तो लोग तुम्हें तुम्हारे धन के आधार पर आंकेंगे, तुम्हारी नीयत पर नहीं। धन और आय का रहस्य सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। अपनी आर्थिक योजनाएं केवल विश्वसनीय लोगों से साझा करें और अपनी सफलता का शोर करने के बजाय उसे परिणामों में दिखाएं। 3. अपनी गलतियां और बुराइयां कभी मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरियां और गलतियां दूसरों के सामने उजागर करना आत्मघात के समान है। जब हम उन्हें दूसरों के सामने खोल देते हैं तो वे हमारी कमजोरी बन सकती हैं। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों बार बार दूसरों के सामने बताते रहेंगे तो लोग आपको असफल या कमजोर समझने लगते हैं। भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी नई बिजनेस योजना या किसी महत्वपूर्ण परियोजना की रणनीति को सबके सामने साझा कर देते हैं, तो कोई प्रतिद्वंदी उसे नकल कर सकता है या विफल करने की कोशिश कर सकता है। 4. अपनी कमजोरी और ताकत को कभी उजागर मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां और ताकत दूसरों के सामने रख देता है, वो स्वयं अपने अस्तित्व को कमजोर कर देता है। यदि इन्हें गलत हाथों में उजागर किया गया तो आपकी ताकत खो सकती है और कमजोरियां आपका नुकसान कर सकती हैं। लोग इसका फायदा उठाकर आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं। आपकी ताकत यदि सार्वजनिक हो जाए तो कोई प्रतिद्वंदी उसे नकल करने की कोशिश कर सकता है या उसका फायदा उठा सकता है। अपने भीतर आत्म मंथन करें, अपनी कमजोरियों को सुधारें और अपनी ताकत को और निखारें। 5. अपने अपमान की बातें कभी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपमान की बातों को दूसरों के सामने उजागर करना स्वयं की छवि को कमजोर करना है। समझदार वही होता है जो इन घटनाओं को निजी रखता है और उनका सामना संयम, धैर्य और बुद्धिमत्ता से करता है। अपमान की बात को खुलकर बताने वाले व्यक्ति अक्सर दूसरों के मजाक या आलोचना का भी शिकार बन जाते हैं। अगर आप इस अपमान को निजी रखते हैं, अपनी गलती को सुधारने पर ध्यान देते हैं, तो आपकी छवि और आत्मसम्मान दोनों मजबूत बने रहते हैं। 6. अपनी भावनाएं और मन की बातें कभी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अनियंत्रित रूप से दूसरों के सामने प्रकट करता है, वो अपनी मानसिक शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों खो देता है। क्रोध, दुख, निराशा या घृणा जैसे भाव अगर खुलकर व्यक्त किए जाए तो न केवल आपकी मानसिक स्थिति कमजोर दिखाई देती है, बल्कि लोग आपकी छवि के बारे में गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। लोग न केवल आपकी ताकत को कम आंकते हैं, बल्कि आपके निर्णयों और व्यवहार को भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें सही समय पर सही व्यक्ति के सामने साझा करना आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। 7. अपनी अच्छाई और भलाई की कहानियां दूसरों के सामने मत खोलो। हम सब किसी की मदद करते हैं, बिना वजह दूसरों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन गलती तब होती है जब हम अपनी इन नेकियों को लोगों के सामने गिनाने लगते हैं। जब आप अपनी अच्छाई खुद बताते हो तो लोग आपको अच्छा नहीं बल्कि स्वार्थी समझते हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग बुराई को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अच्छाई पर हमेशा शक करते हैं।
भलाई वो होती है जो दिल से की जाए और दूसरे की जबान से सामने आए, न कि आपकी अपनी जबान से। आपकी हर मदद एक बीज है जो समय आने पर फल देगा, लेकिन वो फल तब तक मीठा नहीं होता जब तक वो दुनिया के प्रचार से दूर रहे। आज से अपने अच्छे कर्म अपने तक रखो, ये तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच का रिश्ता है। 8, अपने पुराने गुनाह, शर्मनाक अनुभव और गलतियों को कभी किसी के सामने मत खोलो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें वो खुद भी देखना नहीं चाहता, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। दुनिया आपकी सच्चाई नहीं चाहती, बल्कि आपके बीते हुए कल के कीचड़ को आज के रिश्तों में घसीटकर आपको गंदा करना चाहती है। आपने अपनी आत्मा का सबसे कमजोर हिस्सा उसके हाथ दे दिया। अब उसके पास वो हथियार है जिससे वो कभी भी आपको नीचा दिखा सकता है, दाने मार सकता है या रिश्ता बिगड़ने पर पूरे समाज के सामने शर्मिंदा कर सकता है। अपने अतीत की काली छाया को अपने वर्तमान के उजाले से धोना, लेकिन ये मत बताना कि उस रोशनी के पीछे कितना अंधेरा था। अगर तुम्हारा बीता कल दुनिया को दिखाया गया तो वो आज को बिगाड़ देता है, लेकिन अगर उसे चुपचाप सुधारा जाए तो वही कल तुम्हारे भविष्य की नींव बनता है। निष्कर्ष तो दोस्तों ये थी चाणक्य की 8 ऐसी बातें जिन्हें आपको किसी भी हालत में दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों मजबूत रहेंगी। याद रखें, ज्ञान बांटना अच्छा है, लेकिन कुछ बातें हमेशा अपने पास रखो। धन्यवाद।